एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइस। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा एज यूजुअल। और गाइस ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और गाइस मैं अभी नहा के आ गई हूँ तो आपको पता लग ही रहा होगा। हेड वॉश कर लिया है मैंने। और गाइस ठंड बहुत जम के हो रही है, लेकिन गाइस हम लोगों की आदत है कि हम अगर अर्ली मॉर्निंग ना नहाए ना तो हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। मतलब कभी हमने ऐसे नहीं किया कि हम 12-1 बजे नहाए हो। छुट्टी वाले दिन भी हम अर्ली मॉर्निंग नहा लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ही फिर मैं किचन में आती हूँ, किचन का काम वाम करती हूँ। और ठाकुर जी की भी पूजा करनी होती है गाइस, सेवा करनी होती है। तो गाइस मन नहीं कर रहा था ठंड की वजह से, लेकिन टाइम से मैंने सब काम कर लिया, नहा लिया है। अब गाइस चलते हैं, नाश्ता पानी की तैयारी करते हैं। तो गाइस कल मैंने आपको बर्गर्स दिखाए थे कि बर्गर आए हुए हैं। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा कल का और आज का सारा ब्लॉग डालती हूँ मैं मिक्स करके। तो गाइस जो मैंने बर्गर्स दिखाए थे आपको, तो वो उसकी जो पैटीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि गाइस जो हम बाहर से पैटीज़ मंगाते हैं उसमें यही कोई 6-7-8 पैटीज़ ही आती है, तो वो सब ख़त्म हो गई थी। तो गाइस बर्गर्स बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्या करूँ, बिना पैटीज़ के तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो गाइस मैंने क्या किया, थोड़े से आलू बॉईल कर लिए हैं और अब मैं खुद की ही ओवन पैटीज़ बना के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे पास ना बहुत सारे तरीके हैं मतलब खाने को और अच्छा बनाने के लिए घर में ही, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ R&D करती रहती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो गाइस चलते हैं, पैटीज़ बनाते हैं, उसके बाद आपको सारा ब्लॉग दिखाएंगे। और गाइस आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हो, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड ब्लॉग चाहते हो कि हाँ हम कैसी वीडियो शूट करके आपको दिखाएं, तो वो भी हमें कमेंट में लिखिएगा गाइस। और अब चलते हैं बनाते हैं। ये बाबू कौन उठाया? हमारा छोटा बाबू। हेलो करो गाइस को। हेलो गाइस। राधे राधे करो। राधे राधे। सो गाइस बाबू के ना ये बाल देखो कैसे हो गए हैं, तो इसका हेयर कट करवाना है। तो अभी आज सैटरडे है, कल करवाएंगे बाबू का हेयर कट। सो गाइस ये देखिए टिक्की आपको दिखानी थी, और बनाने में मुझे इतना मजा आया कि मैं भूल ही गई वीडियो शूट करना। तो गाइस अब सबके पेट में जा चुकी है टिक्की। कैसी थी टिक्की? ले वो गिर गई, नजर लग गई बेचारे की टिक्की पे। तो गाइज एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे ना अपना फेस बहुत फ्लफी लग रहा था आज। तो गाइज मेरे ना सर्दियों में सूजन सी आ जाती है मुंह पे, जैसे लोगों की एक। तो गाइज एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी तो उसमें मुझे अपना फेस ना बहुत फ्लफी लगा। एक्चुअली गाइज मुझे लास्ट सर्दियों में ना मम्स हो गया था। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कनफेड़, पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं। उससे ना ये चीज़ गाइज बहुत सूज जाती है और यहाँ दर्द होता है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। और भी कुछ बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या। तो गाइज जब से ना वो मेरे को हुआ है ना, और वो मेरे को मैं बेटे को हो गया था, उससे मुझे इन्फेक्शन से हो गया था गाइज, उसके इन्फेक्शन से मुझे हो गया। तो तब से गाइज सर्दियों में ना ये चीज़ मेरी बहुत सूज जाती है। तो उसके टेंशन में ना मैं टिक्की बनाती रही कि यार ये क्या हो गया, मेरा फेस इतना सूजा लग रहा है ये वो। तो मैं भूल गई कि कैसे मतलब दिखाना है आपको क्या है। तो गाइस अभी चलते हैं, चल के एक बार डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है गाइस ये देखो यहाँ पे दर्द भी हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है फिर से ये हो रहा है, और ये ज़्यादा बढ़ जाता है ना गाइस, सीरियसली इतना दर्द होता है ना गाइस। कम से कम मुझे ठीक होने में 20 दिन लग गए थे गाइस, जब मेरे को वो हुआ था। यहाँ से इतनी दर्द होता है, ऐसे सूज जाता है, कान ये सब सूज जाते हैं गाइस, और खाना भी नहीं खा पाते पता है। तो मैं वही जगह जा रही हूँ गाइस, तो थोड़ा डॉक्टर को दिखा लूँ। और मुझे मार्केट भी जाना है, तो शायद वहाँ का वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। और गाइस मैं ये बोलने वाली थी कि जो भी है इंसान, जैसे मैं हूँ, मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि कितना फ्री है, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये है वो है। तो गाइज़ देखिए, ब्लॉग में मैं आपको 24 घंटे नेगेटिव चीज़ें दिखाऊंगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है गाइज़, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो अरबों खरबों हो, और चाहे वो बिल्कुल गरीब इंसान हो, चाहे वो मिडिल क्लास। एवरीवन हैज़ ओन प्रॉब्लम, सबकी अपनी ओन प्रॉब्लम्स है गाइज़। तो ज़रूरी नहीं है हर बार ब्लॉग में आपको सारी प्रॉब्लम्स ही दिखाई जाए। अच्छे पल दिखाते हैं तो दूसरे भी देख के खुश होते हैं गाइज़। कभी कभी नेगेटिव दिखा सकते हैं जब ज़्यादा कभी प्रॉब्लम हो या कुछ है, नहीं तो गाइज़ हमेशा ही अगर अपने दुखड़े रोते रहो व्लॉग्स में, तो गाइज़ मेरे व्लॉग्स कौन ही देखेगा, वो बोलेंगे इसके तो यही 24 घंटे यही चलता है। तो इस वजह से गाइज़ आप ये मत सोचिएगा कि ये दिखाती रहती है। और पीछे मेरे बर्तन देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं, तो मैं मांजने जा रही हूँ गाइज़। तो मेरा ब्रह्मास्त्र एक और ले लो। हाँ 2 और बर्तन आ गए। और ये ब्रह्मास्त्र ये है गाइज़ मेरा, देखो
ये ब्रह्मास्त्र क्या है मेरा गाइस, ये देखो मेरा ब्रह्मास्त्र है ये वाले क्या है, ग्लव्स। इन्हें पहन के गाइस मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे ठंड नहीं लगती। और गाइस अभी चलते हैं, फूल हैं तो इनको गाइस मैं जाती हूँ तो पार्क है ना गाइस सामने हमारे, पार्क की क्यारियों में डाल देती हूँ मैं। तो उससे क्या होता है ना गाइस कि ये पार्क को खाद भी मिल जाती है और इनका वेस्ट भी नहीं होता इनको, है ना, पैरों में भी नहीं आते। तो गाइस ये देखिए बर्गर आ गए हैं, ये पैटीज़ आ गई हैं। तो मम्मी आई हुई है तो सोच रहे आज बर्गर खिला दें मम्मी को। न्यू ईयर पार्टी हो रही है बच्चों की, कैसा बना है शान? अच्छा। टेस्टी? हाँ। पक्का? चलो खाओ खाओ खाओ। और नानी आई है, अभी नानी इंतजार कर रही है। आज नानी को बर्गर खिलाया जा रहा है, कल नानी का बर्थडे था इसलिए। वैसे मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है पर आज मम्मी ने कहा मुझे टेस्ट करा जरा कैसा बनाती है तो। चलो क्या बोलूं, बेफालतू में काम बढ़ाया हुआ है इसने। अच्छा चलो अभी खा के बता। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आपको याद होगा कि नानी ने पिछले बार हमें बताई थी स्टोरी, तो नानी ने पिछली बार बताई थी स्टोरी। सो गाइस आपको दिखाई थी पापा ने और मम्मी ने बताई थी हॉरर स्टोरी, तो उसका पार्ट 2 है वो अब मम्मी बताने जा रही हैं। जो मैंने बताया था कि जिन्न वाली स्टोरी थी, इनके गांव के घर में एक जिन्न था। तो गाइस इतनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत हॉरर भी है, तो आप जरूर सुनिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा, जब आपको मज़ा आएगा। हम स्वागत करते हैं हमारी नानी का। गाइस अब नानी सुनाने जा रही है जिन्न वाली स्टोरी, जो कि है बहुत ही खतरनाक, मतलब अच्छी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है गाइस, आप देखना। और नानी इसका टाइटल बताओ कि आपने क्या बताया था। इसका टाइटल है जिन्नातों के भी दिल होते हैं। हाँ तो गाइस ध्यान से सुनिए, वो भी अच्छा और बुरा सब समझते हैं। वो गाइस पूरी वीडियो देखकर जाना। और गाइस बहुत बढ़िया स्टोरी है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस मैं अपनी शादी से पहले की बात बता रही हूँ कि हमारे क्या कहते ससुराल में ना बहुत सारे घर होते हैं गांव में। तो एक घर इधर, एक घर उधर, एक उधर, तो एक गाय और भैंस और बैल का था हमारा घर। तो उसमें कई घर होते हैं आंगन। तो एक घर में भूसा होता था, तो शाम को बैल बांध आए, गाय बांध आए, फिर वहीं से भूसा ले आए। थोड़ा बहुत जानवर घर के पास भी होते उनके लिए। तो मेरी शादी से पहले की बता रही हूँ, शादी के बाद की फिर अब शुरू होएगी बाद में। तो मेरे चाचा ससुर गए लेने के लिए भूसा, तो पहले ही कोई एक आदमी झुक के और टोकरा भर रहा था भूसे का। तो गांव के आदमी थोड़े से ऐसे होते ना, पढ़े लिखे कम होते, तो उन्होंने छूटते ही गाली दी उसको। तो वो जिन्नात थे, तो उन्होंने उठे और ऐसा रैप्टा मारा उसको, मेरे चाचा ससुर जी को, कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई और गाल पे ऐसे ही उंगलियां छप गई। वो भाग के घर आए तो किसी जानकार ने बोला कि उस घर में जिन्नात है। तो क्योंकि पुराने घरों में दिया बत्ती नहीं होती, तो कोई ना कोई बस जाता है वहां। गाइस ये एकदम रियल स्टोरी जी है, जी, ध्यान से हाँ सुनना। जी। और गाइस ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, इसमें एक बात भी झूठी नहीं है। तो वो आ गए, फिर कुछ दिन बाद कुछ नहीं हुआ, सब जाने लगे, वही जैसे बांधने लगे गाय भैंस। मेरे दादा ससुर लोग जाते थे बड़े बूढ़े बांधने। फिर मेरी बुआ सास जाती थी। उस घर में एक घर लकड़ी का भी था और गायों का गोबर भी उठाने जाना पड़ता था, तो लेडीज ही जाती थी गोबर उठाने। तो गाइस एक दिन मेरी बुआ सास गई, उनको मैं उनकी फोटो डलवाऊंगी, अपनी बिटिया से ढूंढवाऊंगी। तो वहां जहां वो जिन्नात बैठा था, अच्छा वो पुराने घर होते उनमें कोई फर्श अर्श तो होता नहीं, वो कहीं भी लेडीज बाथरूम कर देती। तो वो बाथरूम करने बैठी, तो वो जिन्नात के पास ही थे, शायद वो वहीं आसपास थे। तो उनको जाने क्यों इतनी जोर से गुस्सा है कि उन्होंने पूरी उंगली उनकी आंख में घुसेड़ दी, मेरी बुआ सास के। और जवान थी मेरी बुआ सास, 30-35 साल की थी उस टाइम, 20 साल की होंगी। हाँ तो उनकी आंख में घुसे, तो वो आज तक बहंगी हैं गाइड। उनकी एक आंख सफेद हो गई है, बिल्कुल बाहर निकली हुई है और बहंगी है। उनकी शादी भी हो गई है। गाइस मैं फोटो डाल दूंगा। जी, जब उनको ये हुआ था उनके साथ, जब उनकी शादी हो चुकी थी गाइज। तो ये हो गया गाइज बुआ सास के। सो गाइज जो मम्मी बता रही है ना कि जो मेरी दादी हैं यानी पापा की बुआ, उनकी मेरे पास फोटो पड़ी हुई है, उन मेरी शादी की फोटो में है वो। तो उनकी एक आंख अभी भी भैंगी है, वो शेयर करूंगी मैं जरूर आपको इस व्लॉग के साथ। तो गाइज फिर उसके बाद मेरे ससुर लोग 5 भाई थे, फिर पांचों का बंटवारा हुआ। तो एक भाई को वो वाला घर मिला जिसमें जिन्नात है। तो जिन्नात है उस वो वाला घर मिला, तो उस घर में वो मेरे ससुर जी को मिला, चाचा ससुर जी को।
तो चाचा ससुर जी गाँव वो कानपुर रहते थे, तो बहुत ही वो मतलब शौकीन थे तो संगीत वगैरह का। तो उन्होंने उसमें डेक, टेबल, कुर्सी, इंस्ट्रूमेंट और कांच की क्रॉकरी और टेबल कुर्सी सब एक कमरे में रखा होता और बंद रहता था वो कमरा। तो गाइस वो वाला घर हमने ले लिया था रहने के लिए, मेरे सास ससुर ने, कि हम इस घर में रहेंगे, क्योंकि हमारा घर नहीं था उधर, हमारा घर टूटा हुआ था। मेरी सास रहती थी अपने मायके में, तो मायके में कोई खटपट हो गई थी तो वो अचानक आ गए, तो फिर उस घर में रहने लगे थे, उसी वाले घर में। तो गाइस उस घर में रहने लगे तो मैं ब्याह के आई, फिर उधर मैं ब्याह के आई गाइस। तो उस घर में सब डरते थे। वो क्या करते थे, वो जो जिन्नात थे वो गली में सफेद कपड़े पहन के ना साइकिल चलाते थे दिन के टाइम दोपहर में, गर्मियों में 1-1:30 के टाइम। तो गाइस मैंने सुना हुआ था कि क्या कहते हैं। कितने साल के थे जब शादी हुई थी आपकी? मेरी जब शादी हुई थी जब मैं थी 9 साल की, और उसके बाद जब मेरा गौना हुआ तो मैं 16वीं साल में मेरे बेटा पेट। तो गाइस फिर उस घर में हम रहने लगे। तो मेरी सास तो खाना आना खा के चली जाती थी पेड़ों के नीचे बैठने, जैसे गांव की औरतें बैठ जाती हैं, खाया पिया बैठ गए, और अकेली बहू पूरे घर में रहती थी। तो गाइस मुझे डर तो नहीं लगता था, लेकिन उनकी बात सुन के ये लगता था कि वो इधर आसपास होगा या गली में साइकिल चला रहे होंगे। तो मैं देखती थी इधर उधर आगे पीछे के, वो देखे मुझे नहीं दिखते तो लोगों को दिखते थे गाइस वो। फिर उसके जो उन्होंने अपना मेन कमरा बना लिया था, जो घर में ताला लगा रहता था ना, सारी क्रॉकरी सब रखी, तो वो क्या करते थे रात को सारी क्रॉकरी बाहर फेंक देते थे। अच्छा। जिन और सुबह वो क्रॉकरी वैसे के वैसे ही अंदर होती थी और वैसे ही उनके ऊपर धूल जमी होती थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसको हिलाया है रात को। और नानी आवाज वगैरह भी आती रात को सारे अंदर सो जाते थे अपने अपने कमरों में, तो वो क्रॉकरी फेंकने की आवाज आती थी और कुर्सियां। तो गाइस उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हुई तो मेरी सासू जी जो है वो सौतेली थी, मेरी सास खत्म हो गई थी, तो मेरी सास उसी कमरे में मुझे सुलाती थी गाइस। देखो गाइस मतलब मतलब बुरी कितनी हद बात है कि हाँ। भूत वाले कमरे में नई बहू को भी मतलब कोई बात नहीं। हाँ। तो गाइस फिर मेरे बेटा आ गया पेट में, तो 5 महीने का बच्चा पेट में था मेरे। तो गाइस कहते हैं कि जो नई दूसरी शादी करता है ना, तो पत्नी तो सौतेली होती है सास, लेकिन ससुर भी सौतेला हो जाता है। तो गाइस जब मैं वो मिट्टी के तेल की ना लालटेन जलती थी, उस टाइम लालटेन और दिए जलते थे, तो मैं मिट्टी का तेल का दिया जला के हम सोते थे अपने कमरे में, उसी जिसमें जिन्नात है उसमें मेरी सासू लाती थी मुझे। और उस टाइम बहुएं जरा सीधे होते थे उस टाइम के बच्चे। आजकल के बच्चे उन्हें सुला देंगे पकड़ के कि आप सो जाओ। तो गाइस मैं होती तो सुला तो गाइस मेरे ससुर आते थे रात गाइस को। मैं होती तो सुला देती मैं। मेरे ससुर आते थे ज्यादा, दरवाजा वही खटकाते थे कि दिया बंद कर दो, तुम्हारा बाप नहीं मिट्टी का तेल दे जाता इधर। तो गाइस मैं दिया बंद कर रात को सो जाते थे हम अंधेरे में। लेकिन गाइस कभी मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि किसी ने मेरे सिर पे भी हाथ रखा या कुछ हुआ है गाइस। तूने बताया था कि ये जो है अच्छे लोग हैं, ये अच्छे दिल के इंसान। हाँ जी। तो गाइस वो ऐसे करते थे। तो एक दिन मेरी सास ने मुझे बहुत तंग किया, तो उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया कि खाना बनाया 2-3 दिन, और मैं बनाती थी, बहू बनाती है ना खाना गाँव में, खाना बनाया खाया और ताला लगा के चली जाती थी रोटी बनाने के टाइम। तो मतलब भूखे रहते हाँ, तो उनको इतना पेट में एक दिन दर्द हो गया था कि सारे गांव के लोग आ गए, मेरे चाचा ससुर, कोई उनके पैर बांध रहा, कोई उनका कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो वो जो अगर किसी सीधे बच्चे के या सीधे इंसान के साथ गलत हो रहा हो ना, तो वो देखते हैं। इसलिए आज का टाइटल है जिन्नातों के भी दिल होते हैं। तो गाइस सो गाइज अभी मम्मी ने आपके साथ शेयर करी है जिन वाली स्टोरी, जो कि हमारे गांव में है, बुंदेलखंड के गांव में है ये, और अभी भी घर गाइज वहाँ है। कभी जाना हुआ तो मैं जरूर। तो गाइज अभी मम्मी ने आपके साथ रियल स्टोरी शेयर करी है और 1% भी झूठ नहीं है। तो गाइज जो हमारी मम्मी है सासू माँ, वो बहुत डरती है इन सारी स्टोरीज से। तो गाइज
अगर मम्मी के आगे मम्मी सुना देती ना तो वो ये बोलती ना ना समनन मेरे सामने मत सुनाओ। मतलब वो पहले ही नहीं डरते थे, पर मैं नहीं डरती ना। हाँ, पर जब से उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई है ना, हाँ, हार्ट तब की से प्रॉब्लम, guys डरने लगे हैं, तो हाँ। तब से उनको इन चीजों से डर लगता है। यहाँ तक कि गाइस झांकी भी आ जाती है ना जागरण में, तो उनको डर लगता काली है। माता तक की हाँ धमकी से गाइस, डरती हैं वो। तो इसीलिए गाइस मम्मी नहीं डरती, मम्मी बिल्कुल नहीं डरती गाइस। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि मम्मी ने बिल्कुल सच्ची स्टोरी आपके साथ शेयर करी है, लेकिन आप पूरा सुनना। और गाइस एक स्टोरी और है जो कि हमारे बुंदेलखंड के गांव से ही है। मेरी बुआ हैं, उनकी एक बहू थी, वो बहुत ही सुंदर थी गाइस। अच्छा गाइस, ऐसा हुआ करता था पहले के ज़माने में कि पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी गांव में, अभी भी होती हैं। तो जो सुंदर लोग होते हैं ना गाइस, उन पर अट्रैक्ट होती हैं ये सब चीज़ें। तो गाइस ये रियल स्टोरी मम्मी सुनाने जा रही हैं कि एक जो मेरी बुआ की बहू थी उनके साथ क्या हुआ था। एक मिनट, बहुत रियल है। और गाइस एक रियल स्टोरी मेरे पास है, लेकिन वो मैं जब सुनाऊंगी जब मेरी ननद आएगी मेरे साथ गाइस, वो खुद बताएगी आपको क्या हुआ था उसके साथ। कौन? ममता। हाँ तो गाइज एक गांव में ना ऐसी बातें होती हैं कि मतलब अलग अलग बातें होती है। और ये बात है कम से कम अजीब व गरीब होते हैं। और ये बात कम से कम अभी 8 साल पहले की है, ज्यादा पुरानी बात नहीं जो मैं आज बता रही हूँ। और जो मैंने पहले बताई है वो बात है, वो तो काफी पुरानी वो बात है 45 साल पहले की बात गाइज। तो ये बात मेरे नंद के घर की है, मेरी रियल नंद है, मामा ससुर की बेटी, उनके घर की है गाइज। तो उनके क्या है, उनकी बहू एक ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो गाइज वो सो रही थी तो पलंग पे एक नाग आया। ये नाग लोग जैसे हम लोग सो रहे हैं तो ये इंसान का जन्म लेके हमें देखते हैं, इच्छाधारी वाले। इच्छाधारी नाग। तो वो आ गया गाइज। तो उसने क्या करा कि उसे ना वो बहू बहुत सुंदर लगी। तो गाइस उसे सुंदर लगी तो वो प्यार से उसके इधर बालों तक आया और उसने सोचा इधर उसको प्यार कर लूं मैं। तो जैसे उसके इधर कुछ लगा ना उसे कि जैसे कुछ मच्छर टाइप कुछ चीज उसे, तो उस बहू ने ऐसे कर दिया जोर से उसको, मतलब चाटा टाइप का मारा। उसने भगाया ना ऐसे करके, मारा कि क्या है मेरे ऊपर डर के। तो ऐसे मारा तो वो नाग ना गुस्सा हो गया गाइस। तो वो नाग उसके ऊपर आ गया, मतलब उसके ही शरीर में आ गया फिर वो नाग। है? हाँ, उसने अपनी आत्मा उसके अंदर कर ली। तो वो नाग जैसी हरकतें करने लगी जैसे नाग चलता है। और गाइस किसी जानकारों को बुलवाया मेरी बुआ सास ने। और मम्मी याद है आपको, एक बार अपन शादी में गए हाँ, थे, वो नाग। तो सब बता रहे थे हाँ, कि ऐसे ऐसे करती थी। हाँ, हाँ, वही वाली हाँ, बात है ना हाँ। गाइस, सच्ची बात है। और मैं उस टाइम 12th पास कर, नहीं 12th, हाँ 12th में थी मैं, 12th में थी। 8 साल पुरानी नहीं, बात नहीं, है, तो नहीं। इसमें कब हो नहीं गया नहीं फिर? 12th में थी मैं। ये कोई और बात होगी पहले की। मम्मी यही बात है, सुनो। गाइस यहाँ नहीं, एक controversy सेकेंड, चालू हो नहीं चुकी नहीं है। नहीं, एक सेकेंड। पर मैं बड़ी थी, इतना बड़ी थी मुझे ना? याद है। हाँ तो गाइस हो सकता है मुझे गलती लगी हो, मैं 800, हाँ मैं वैसे गलत बता रही हूँ, हमारा कार्तिक नहीं हुआ था है, मम्मी ज्यादा ज्यादा साल, हाँ ज्यादा। तो गाइस ये इच्छाधारी नाग जो होते हैं ना वो उसमें ही आ गया। तो वो जैसे जानकारों को बुलाया, तो गांव में तो बहुत जगह होती हैं, तो बाहर बैठे हाँ। उनके लिए पूजा पाठ के लिए। तो वो गाइस जैसे नाग चल रहा है, इधर से उधर चल रही है और वहां से वहां, जैसे बच्चे कबड्डी खेलते हैं ना ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो ऐसे हो रही थी गाइस बिल्कुल ही। गुलाटे खाते हैं हाँ ऐसे जी। ऐसे गोल गोल और गोल। इतनी सुंदर है वो मेरी देवरानी, बहुत ही अच्छी है। फिर ठीक हो गई थी, वो दिखाया सुनाया कहीं तो जानकार आए, उन्होंने ठीक कर दिया। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि इच्छाधारी नाग सच्ची में ही होते हैं। गाइस। और गाइस एक हमारे घटेरा में भी है गांव में। गाइस आज आपको स्टोरी मिलेगी सारी, तो वो आप देखिए और बताइएगा कैसा लगा आपको। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ज़्यादा ज़्यादा देखिएगा। राधे राधे, जय माता दी।